नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा आपके साथ। आप देख रहे हैं खबरनामा। नेह नीड फाउंडेशन के 5वें सालाना कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। ब्रजघाट में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर सलाह दी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। आचार्य प्रमोद ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वे बिना वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों का विरोध करते हैं और देश को अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के हिजाब विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के अभिभावक होते हैं, पिता की तरह। अगर कोई पिता अपनी बेटी से मिलते समय भी बहुत ज्यादा औपचारिकता बरते तो पिता बेटी के रिश्ते की पवित्रता खराब होती है। एक पिता के तौर पर नीतीश कुमार ने बस अपनी बेटी का घूंघट छुआ या ठीक किया, इस पर हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तुल दिए जाने की आलोचना की और कहा कि ऐसे विवाद राजनीतिक लाभ के लिए उछाले जाते हैं। मुख्यमंत्री राज्य का अभिभावक होता है। अभिभावक का मतलब है पिता। पिता अपनी बेटी से अगर मिलने में भी औपचारिकता रखे तो फिर बाप बेटी के रिश्ता कलंकित हो जाएगा। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी ने एक पिता होने के नाते अपनी बेटी का चेहरा छू दिया या उसका नकाब छू दिया। इसमें कोई हाय-तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। आचार्य के इस बयान को नीतीश कुमार के खुले समर्थन के तौर पर भी देखा जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि हर बात को विवाद और धर्म से जोड़ना समाज को तोड़ने का काम करता है। मस्जिद और चर्च निर्माण के मुद्दे पर बोलते हुए आचार्य प्रमोद ने स्पष्ट किया कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, हमें मस्जिद या चर्च बनने से कभी कोई आपत्ति नहीं रही। पहले से ही हजारों मस्जिदें हैं, एक और बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मस्जिद हमलावरों या लुटेरों के नाम पर नहीं बननी चाहिए। मस्जिद बनाने से, चर्च बनाने से हमें कभी कोई आपत्ति नहीं। मस्जिद बनाई जाए, हजारों मस्जिदें हैं, एक और बन जाएगी, लेकिन लुटेरों के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। बाबर, तैमूरलंग, चंगेज खां और औरंगजेब, इन्होंने भारत को क्षति पहुंचाने का काम किया, हिंदू अस्मिता को मिटाने का काम किया, मंदिरों को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने सनातन को मिटाने का काम किया, जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया, भारत को लूटने का काम किया, जिन्होंने भारतीय अस्तित्व और अस्मिता को बर्बाद करने का काम किया। ऐसे लुटेरे के नाम पे अगर कोई मस्जिद बनाता है तो मुझे लगता है वो भारत में पैदा जरूर हुआ लेकिन संतान बाबर की। इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। कृष्णम का यह बयान न सिर्फ बिहार हिजाब विवाद पर नया दृष्टिकोण देता है बल्कि मस्जिद निर्माण जैसे मुद्दे भी एक स्पष्ट लाइन खींचता है। अब देखना होगा कि उनके इस बयान पर राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबरनामा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।